बजट विकसित भारत के चार स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी को एम्पावर करेगा। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं नारी और नारी में बात करेंगे इंटरिम बजट की। केंद्र सरकार के ये दूसरे कार्यकाल का छठा बजट और इंटरिम बजट है। इंटरिम बजट में हम काफ़ी चर्चा भी कर चुके, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। एक रिमेनिंग टाइम जो होता है नए बजट से और फाइनेंशियल ईयर का एंड से, यानी कि 2-3 महीने का जो टाइम होता है, उसके लिए आपको कुछ लेखानुदान पारित कराने होते हैं कि आगे का खर्चा कैसे चलेगा। खैर, लेकिन जब अनाउंसमेंट होते हैं तो चर्चा करना भी लाजमी है। बात आधी आबादी की, और आधी आबादी के लिए अगर यूँ हम बात करें तो ना कुछ उत्साहवर्धन ना हताश करने वाला ही बजट कहा जा सकता है। होता भी यही है।
क्योंकि इंटरिम बजट है। जुलाई में जब गवर्नमेंट का फुल बजट आएगा वो भी 8-9 महीने के लिए होता है, उसके बाद नेक्स्ट जो फाइनेंशियल ईयर आएगा उससे कंप्लीट आता है। खैर, लेकिन मुद्रा लोन की बात कही गई है। 9 से 14 साल की बच्चियों के लिए सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगेगी। आशा सहयोगिनी और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उन्हें अब आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाएगा। मकान का सपना आपका जरूर साकार हो सकता है, क्योंकि महिला की सबसे पहली फिक्र जो होती है वो मकान होती है। अपना मकान होना चाहिए, उसके लिए एक योजना, उसमें गरीब के लिए पहले से ही पीएम आवास योजना चल रही है, अब उसमें मध्यम वर्ग की महिलाएं भी अपना एक घर लेने का जो सपना है वो साकार हो पाएगा। खैर, लेकिन अब पॉलिटिकल नज़रिए से और इसमें स्टार्टअप्स के लिए भी कहा गया है और मुद्रा लोन के लिए 30 करोड़ का प्रावधान भी किया गया है महिलाओं के लिए। तो वाकई क्या ये उत्साह जो है वो एक नई उड़ान ले पाएगा? हमारे साथ लीना शर्मा जी हैं, उद्यमी हैं, मनीषा सिंह जी भाजपा से हैं और अनुश्री हमारे साथ कांग्रेस से हैं। लीना जी, आपके पास में आना चाहूँगा। अगर ओवरऑल देखें, इंटरिम बजट में बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि अगर अनाउंसमेंट होते हैं तो ये लगता है कि ये तो चुनावी रेवड़ियाँ हैं, पूरी नहीं हो पाएंगी, लेकिन फिर भी कुछ घोषणाएं होती हैं। तो और वो भी जब छठा बजट कंटिन्यू, महिलाओं में तो रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन मोरारजी देसाई के बराबरी पे पहुंच गई हैं हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी। ये भी एक खुशी की बात जाहिर करनी चाहिए हमें। तो कुछ उम्मीदें थी या ये मान के चले कि इंटरिम बजट है, चलो जो है वही ठीक है? सर, जैसा कि आपने कहा चुनावी रेवड़ियां, तो ऐसा तो कुछ लगा नहीं मोदी सरकार से कि उन्होंने कोई चुनावी रेवड़ियां बांटी हैं बजट में। जो एक धरातल पे किया जा सकता था वो उन्होंने किया है, और जो ऑलरेडी हमारे स्कीम्स चल रही हैं उन्हीं को प्रोत्साहन किया और उन्हीं को आगे बढ़ाया। कोई इस बजट में ऐसा कोई एक्स्ट्रा कोई चुनाव को जीतने के लिए कुछ अलग से कुछ रखा गया हो तो वो ऐसा कुछ नहीं लगता है। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि एक जो कर महिलाओं का के ऊपर जो कर टैक्स फ्री जो 7 लाख का एक प्रावधान रखा गया है इनकम पे, वो महिलाओं के लिए थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए था, ताकि उनको प्रोत्साहन मिले, ताकि वो अपने जो आत्मनिर्भर महिलाएं हैं वो अपना कुछ सेविंग भी कर सके। बिकॉज अपना जो भारत में टैक्स का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा लगा कि महिलाओं को इनको कंसीडर करना चाहिए था, जो कि मोदी सरकार ने नहीं किया है। हो सकता है आने वाला जो जुलाई में हमारा बजट है उसमें वो लोग इस पॉइंट को ज़रूर रखें, तो मेरी यही आशा है। इसके अलावा जो अपने इन्होंने जो लखपति दीदी जो 2 करोड़ लखपति दीदी को बढ़ाकर 3 करोड़ इन्होंने जो प्रावधान रखा है, ये भी काफ़ी अच्छा है, ताकि जो हमारी रूरल एरिया की जो महिलाएं हैं जो कि आगे बढ़ना चाहती हैं उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा। और इन्होंने दावा भी किया है कि इन्होंने 1 करोड़ लखपति दीदियां बनाई भी हैं। तो इसके एक बहुत अच्छी हमारे लिए एक सामाजिक छवि, एक समाज के उत्थान, महिलाओं के उत्थान के लिए काफ़ी अच्छा काम किया है। इसके अलावा जो टीकाकरण का आप बता रहे सर्वाइकल कैंसर का, तो वो उन्होंने जो 14 साल तक की जो उम्र तक की लड़कियों का 9 से 14 साल रखा है, इसको बढ़ाकर 18 साल तक का कर देते तो एक, क्योंकि वो भी आत्मनिर्भर नहीं होती है। 18 से 21 साल तक की जो बच्चियां हैं वो भी आत्मनिर्भर नहीं होती, और हमारे समाज में अभी भी इन सब चीज़ों टीकाकरण को जो रूरल एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती। तो इनको बढ़ाकर एक दायरे को बढ़ाना चाहिए था। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, क्योंकि इसका दायरा बढ़ाया जाना चाहिए। बीमारी है और एक चिंता की बात होती है, और आप बात भी सही है कि 18 के 21 साल तक भी अगर बच्ची कोई है वो आत्मनिर्भर नहीं होती है, पढ़ाई कर रही होती है, तो उस दरमियान ख्याल जरूर रखा जाना चाहिए। अनुश्री, आपके पास में आना चाहूँगा। महिलाओं के लिए किस तरह से देखें इस अंतरिम बजट को? देखिए, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार, दूसरी सरकार का आखिरी बजट था, और इसमें ऐसी कोई बात निकल के सामने आई नहीं है। जिस तरीके से ये बातें कर रहे थे या फिर इन्होंने जो भी वादे किए हैं, चाहे मैं युवाओं को लेके भी बात ले लूँ, चाहे इन्होंने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात कही हो, चाहे हर घर छत देने की बात कही हो, तो किसी भी बात को लेके ये आगे निकल के नहीं आए हैं। अब ये जो बजट आया है इसमें सिर्फ बात करिए, करेंगे, हो जाएगा या कर देंगे। किसी भी काम को करने के लिए आपका एक वर्क अलोकेशन होता है, प्रॉपर बजट होता है। वित्त मंत्री जी ने इस पर कोई भी बात नहीं बोली है और पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी है। तो
ये तो सारी संभावनाएं हैं, या फिर इसको चुनावी भाषा में कहें तो एक लॉलीपॉप देने वाली जैसी बात कही जा सकती है कि आगे करेंगे, लेकिन कब करेंगे। अब बात ये करते हैं कि महिला वंदन अधिनियम ये लेकर आए, लेकिन उसके लिए ये जनगणना की बात कर रहे हैं कि 2029 में होगी, तो उसके लिए भी अगर ये प्रोसेस थोड़ा पहले करते, या फिर प्रोसेस चलिए ठीक है होता रहेगा, लेकिन अगर इम्प्लीमेंटेशन की बात करें वो तो पार्टी लेवल के स्तर पर भी हो सकती थी। तो वहां भी देखा जाए तो ऐसा कोई चीजें सामने निकल के नहीं आई है। जी मनीषा जी, पार्टी में कुछ महिलाओं को भी उम्मीदें थी कि हाँ हम पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन अंतरिम बजट में ही सही कुछ मिलना चाहिए, या जो दे दिया वो भी काफ़ी कुछ दे दिया। देखिए, मैं मानती हूँ कि ये बहुत ही बेहतरीन बजट है और महिलाओं के लिए भी बहुत ही सुंदर तरीके से निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट रखा है। या जहाँ पे अगर बात करते हैं हम लखपति दीदी की, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं, तो यहाँ पे 3 करोड़ महिलाओं के लिए प्रावधान रखे गए हैं और 1 करोड़ महिलाओं को ऑलरेडी इसका लाभ पहुँचाया जा चुका है। और ये है हमारे फाइनेंशियल हेल्थ की बात की हमने, यहाँ पे फिजिकल हेल्थ की भी बात रखी गई है, जहाँ पे बालिकाओं को टीकाकरण के लिए बहुत ही अच्छी सोच है। जहाँ पे अगर हम देखते हैं कि अगर हम लेकिन जैसे लीना जी ने कहा, आपको भी लगता है कि ये 21 साल तक होना चाहिए? देखिए, मैं बिल्कुल सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि यहाँ पे अवेयरनेस फैलाई गई है, बजट के माध्यम से जागरूकता फैलाई गई। ऐसी साइलेंट बीमारी थी जिसके बारे में पता ही नहीं था लोगों को इतना ज्यादा, तो अवेयरनेस सबसे पहले जागरूकता निकल के आई है। और हाँ, बिल्कुल अगर ये उम्र के दायरे को बढ़ाने की बात है तो आगे भी इसके ऊपर प्रावधान ज़रूर आएगा। मैं खुद आशा करती हूँ कि ऐसा हो। और साथ में अगर हम अपना जो आयुष्मान जो स्वास्थ्य योजना है, उसमें जो महिलाओं के लिए, आशा कर्मियों के लिए और इनको जो जोड़ा गया है, जिसमें से 14 लाख महिलाओं को लाभ मिलेगा, तो ये भी बहुत अच्छा, उनकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा बजट है। और साथ साथ में उनको आत्मनिर्भर बनाने के जो अलग अलग प्रावधान है 30 करोड़ का, तो वो आगे काफ़ी अच्छा बजट मैं इसको मानती हूँ। लीना जी, मैं एक बात जानना चाहूँगा कि ये आयुष्मान भारत से आपको ध्यान होगा राजस्थान में एटलीस्ट जैसे चिरंजीव योजना चल रही थी, चलो 25 नहीं तो हेल्थ और एजुकेशन, इसमें भी हम अगर ये लें कि नहीं जो उज्ज्वला से जुड़े होंगे या खाद्य सुरक्षा से जुड़े लोग होंगे वही आयुष्मान भारत में जाएंगे। चलिए 5 सही, आपको नहीं लगता है कि घर की मुखिया बना करके सभी परिवार जो इच्छुक हो उन्हीं को जोड़ना चाहिए? सर, ये जो आयुष्मान जो योजना है, इसमें आप सही कह रहे हैं कि इसमें घर की जो मुखिया बनाकर इनमें सभी परिवारों को जोड़ना चाहिए, जो भी इच्छा हो किसी की भी जो जुड़ना चाहे। हाँ, इसमें कोई जरूरी नहीं कि कोई एक ही तबका आकर इसका लाभ उठाए, क्योंकि हर महिला को, हर मतलब बच्चों को इन सब चीजों की जरूरत है और जिनको नीड है वो आके इससे जुड़े। और ऑब्वियसली अगर कोई समृद्ध है तो वो वैसे भी नहीं आएगा बिल्कुल। तो हो सकता है कि हमें लगता हो कि समृद्ध है और वो समृद्ध ना हो, आंतरिक रूप से समृद्ध ना हो, तो इसके लिए ये दायरा खुला रखना चाहिए कि जो भी अपनी स्वेच्छा से इसमें आकर जुड़ना चाहे तो उन्हें। और मेरा मानना है कि मिडिल क्लास और अपर क्लास में आई थिंक 60% तो मैं सोच रहा हूँ, ऐसे कोई आंकड़ा सामने, इससे भी शायद ज्यादा हेल्थ स्कीम लोगों ने ले रखी होगी। हाँ, नहीं, अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये जब से ये योजना आई है तब से मैक्सिमम लोग इसमें जुड़े हुए हैं, चाहे आप मिडिल क्लास या हाई क्लास किसी की भी बात करें, तो इसमें सभी लोग जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ भारत में ही नहीं बाहर के देशों में भी अगर आप करदाता हैं तो इसको अवेल करने में कोई शर्म नहीं है। अगर आप कर दे रहे हैं भारत सरकार को, तो आपका एक वो बनता है, एक अधिकार बनता है कि आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए इस स्कीम से जुड़े। और सरकार को भी इसको एक ओपन दायरा रखना चाहिए कि जो भी आकर इससे जुड़ना चाहे उसमें कोई एक तबका, उनको नहीं एक लिमिट रखनी चाहिए, उसको सभी को मतलब अपनी स्वेच्छा से इसलिए अपने ज्वाइन करें और इसका प्रॉफिट लें, तो इससे उज्जवल भारत का एक निर्माण होगा। जी देखिए, पिछले दिनों एक बड़ी खुशी की बात सामने आई कि हमारा कंट्रीब्यूशन महिलाओं का जो है हमारी इकोनॉमी में काफ़ी बेहतर है और जो सीईओ जहाँ जहाँ पे डिप्लॉय किए गए वहाँ बहुत ही अच्छे रिजल्ट सामने आए। तो आपको लगता है कि बिजनेस प्रमोशन के लिए कहीं पे भी, देखिए अगर पैसा आता है मार्केट में वो कहीं ना कहीं किसी रूप से तो जाएगा ही, तो इसके लिए कुछ सरकार कर सकती थी, चाहे अंतरिम बजट ही हो, मैं घोषणा की बात नहीं कहती हूँ, इसके जैसे स्टार्टअप्स के लिए पहले किया कि आप अगर आगे आते हैं तो ऐसी कोई पॉलिसी, मुद्रा लोन से आप लोन तो दे देंगे,
लेकिन उन्हें ये भी बहुत अच्छी बात है कि रूरल बेल्ट में या फिर सेमी अर्बन अर्बन उनमें स्वयं सहायता समूह के जरिए लखपति दीदी योजना, उसका अगर कोई बेनिफिट लेना चाहेगा तो बहुत अच्छा है ये। लेकिन ये किया जा सकता था कि महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कोई ऐसी प्लानिंग एक्सक्लूसिवली लेकर के आए या कोई पर्टिकुलर उसी तबके के लिए कोई लाई जानी चाहिए थी इसमें। सर बिल्कुल सहमत हूँ इस बात से कि उनको महिलाओं को स्टार्टअप के लिए एक अलग से कोई स्कीम आनी चाहिए थी, जिसमें कि वो अपना जो भी महिलाएं हैं ये सामूहिक रूप से जो आपने ये जो कर देना शुरू किया है, ये एक किसी तबके की महिलाओं के लिए हैं जो कि रूरल एरिया की महिलाएं हैं। हमारे समाज में हमारे शहरी महिलाएं भी काफ़ी हैं जो कि अपने आप को आगे बढ़कर काम करना चाहती हैं, उन्हें भी ऋण की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए आपको एक स्पेशल बजट में एक स्पेशल पैकेज लाना चाहिए था, जिससे कि वो भी अपना कोई भी जैसे कि कई महिलाएं हैं जो कि एक इस छोटे मोटे दायरे से निकलकर अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती हैं और इस समाज में अपना नाम करना चाहती हैं आगे बढ़कर, और भी मतलब इकोनॉमी में भी काफ़ी योगदान है। जैसा कि हम देखते हैं कि जब भी महिलाओं को मौका मिला है, महिलाएं कभी भी पीछे नहीं रही हैं। अपने हर सेक्टर में आज आप देखें तो महिलाएं सभी सेक्टर्स में आगे हैं। तो उसके लिए उन्हें कुछ इंटरेस्ट फ्री कुछ एक बजट होना चाहिए जो कि उनको लोन मिले और वो काफ़ी अच्छे से अपना स्टार्टअप करें, और उसको रीपे करने के लिए भी उनको कुछ टाइम देना चाहिए ताकि वो अपने स्टार्टअप को काफ़ी मतलब सेटल करें, उसके बाद उनको रीपेमेंट करना पड़े, और उसमें कुछ एक अमाउंट ऐसा होना चाहिए जो कि इंटरेस्ट फ्री हो। तो ये इससे एक पैकेज देने से महिलाओं का प्रोत्साहन जो कि स्टार्टअप करना चाहती हैं वो काफ़ी बढ़ेगा, वो अपने आप को लोन लेने के लिए सुरक्षित फील करेंगी। बिल्कुल, देखिए टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अपनी पहल की है, सोलर यूनिट्स के लिए भी की है कि 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट फ्री दी जाएगी। इसमें भी आप महिलाओं को जोड़ा जा सकता है, क्योंकि घर का फिक्र जो होता है वो चाहे अगर जॉब में भी है महिला तो किचन का तो उसे मालूम होता है, घर के बिल का पता होता है। पुरुष हो सकता है कि जल्दबाजी में हो, वो भी जॉब करती है तो भी दोहरी जिम्मेदारी जरूर निभाती है। हम देखते हैं सब घर घर की कहानी है ये। एक यहाँ कुछ किया जा सकता था थोड़ा बेनिफिट के लिए। दूसरा, टूरिज्म को लेकर के गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है कि भारत वाकई, इसमें कोई संदेह भी नहीं है, मोदी जी को मैं अप्रिशिएट करूंगा कि लक्षद्वीप में वाकई अगर आप जाके देखेंगे जो मालदीव में है, ठीक हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह का नहीं बन पाया, लेकिन वही बिल्कुल एकदम नीला समुद्र और सारी चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, बड़े पेड़, खूबसूरती, सब कुछ मिलेंगे आपको, वहाँ पे जाना चाहिए। उसके लिए कहा, उसके अलावा फिर उन्होंने कहा कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो यहाँ ये किया जा सकता है कि पेइंग गेस्ट हाउस है या कुछ अगर महिला करते हैं, क्योंकि मैं लद्दाख जाके आया था तो महिलाओं ने इस तरह के समूह बना करके और वहाँ पे छोटे छोटे से पीजी टाइप इस तरह की चीज़ें चला रही हैं। तो पूरे देश में जहाँ डबल इंजन की सरकार है, चलिए मैं वहीं पे मान लेता हूँ, तो ऐसा कुछ किया जा सकता था इसमें। सर बिल्कुल, इसमें टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए हमारे जो घर की महिलाएं हैं वो भी एक अपना सभी के घर में कुछ एक स्पेस होता है, तो उसमें एक उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको अवेयरनेस जगानी चाहिए कि हम लोग अगर किसी भी वो जिस टूरिज़्म प्लेस पे अगर वो रहते हैं तो वो एक अपनी एक्स्ट्रा इनकम के लिए इस तरीके का, क्योंकि कोई भी अगर बाहर जाता है तो आजकल घर का खाना ही प्रेफर करते हैं, और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी तो आजकल काफ़ी वेबसाइट्स आ गई हैं जिसमें कि आप अपने घर को जो कि एक्स्ट्रा स्पेस है उसको आप रेंट आउट कर सकते हैं। तो उसकी अवेयरनेस के लिए उनको एक कुछ ना कुछ प्रोग्राम चलाना चाहिए। आने वाले टाइम पे मैं यही आशा करती हूँ कि घरेलू महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो भी एफर्ट्स हैं, टूरिज्म हो या किसी भी प्रकार के एफर्ट्स हैं, वो उसकी अवेयरनेस के लिए प्रोग्राम चलाने चाहिए। इसको किसी भी एनजीओ के माध्यम से पूरे राष्ट्र में इसको फैलाना चाहिए ताकि महिलाओं को पता चले कि हम कैसे कैसे करके अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं। और टूरिज्म की जहाँ तक बात है तो आज आप देखिए कि दुबई जैसे देशों में जहाँ के तेल पे निर्भर हुआ करते थे, तो अब उनकी जो निर्भरता है तेल पे 10% रह गई है। अभी वो लोग केवल टूरिज्म पे ही फोकस कर रहे हैं ताकि उनके देश की इकोनॉमी बढ़े, और उनकी इकोनॉमी बढ़ रही है। तो हमारे यहाँ भी इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं, आने वाला भविष्य 10 साल इंडिया का ही है। इंडिया के लिए बोला जा रहा है कि इंडिया विल ग्रो लाइक एनीथिंग। आज हम बातें कर रहे हैं कि हम विश्व में सबसे विकसित और सबसे एक विकासशील राष्ट्र में विकसित होने जा रहे हैं, और 10 साल इंडिया के बहुत अच्छे हैं। तो टूरिज्म को अगर हम ध्यान रख के उसका स्ट्रक्चर पे अगर हम लोग काम करें तो ये भी एक भारत की इकोनॉमी में बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कदम होगा, जिससे कि हमारा देश विकसित कहलाएगा। और इसमें जो टूरिज्म जो है वो उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप बाहर
लोग, क्योंकि इंडिया का जो टूरिज्म है, इसकी जो ब्यूटी है, नेचुरल ब्यूटी है, वो बहुत ज्यादा है, जो कि हम लोग बाहर देखने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इंडिया की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको अगर आप यूज करके और अपने ही देश को अगर सुदृढ़ बनाने के लिए, और मैं ये भी कहूंगी कि भारतीय नागरिकों को जो कि बाहर आप लोग इतने लाखों के पैकेजेस खर्च करके आते हैं, हमने कभी इंडिया को पूरा भ्रमण किया है? एक बार सोच के देखें। तो अगर हम भी हमारी तरफ से इसको योगदान दें और सरकार भी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाए, तो हमारा देश टूरिज्म सेक्टर को लेके बहुत बिल्कुल अच्छी ऊंचाई छू सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। आप ये देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि टूरिज्म पे कई देश ऐसे हैं कि वो टिके ही सिर्फ उनकी जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान है, यानी कि 3/4 तक का योगदान टूरिज्म इंडस्ट्री से है। और अगर हमारे यहाँ की भी बात करें तो कई राज्यों की तो वाकई इकोनॉमी इसी पे टिकी। उत्तराखंड ले लीजिए आप, हिमाचल ले लीजिए, बहुत सारी जगह हैं, गोवा देख लीजिए, कश्मीर देख लीजिए, सारा कुछ टूरिस्ट पे डिपेंड करता है और अच्छा कुछ चल रहा है वहाँ पे। और मैं आपकी बात से सहमत हूँ। भारत में जहाँ अगर आप बात समुद्र देखना जानना चाहते हैं तो यहाँ बहुत बेहतरीन समुद्र है। डेजर्ट देखना चाहते हैं तो पधारो हमारे देश, राजस्थान आप आइए। आपको अगर वाकई स्विट्जरलैंड में क्या देखने जाते हैं साहब, स्नो बहुत अच्छा हो रहा है, स्नोफॉल हो रहा है और बर्फ बहुत अच्छा है, तो यहाँ भी है वो सब चीज़ें। डलहौजी जाइए, बिल्कुल स्विट्जरलैंड, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बड़ी बात यही है कि कुछ वाकई, चलो मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ हुआ नहीं हुआ है, मोदी जी उस और ध्यान भी दे रहे हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात को लेकर के है कि महिलाओं को इस इंडस्ट्री से जोड़ करके आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पर थोड़ी सी पहल करने की आवश्यकता है। अनुश्री, आपके पास में आना चाहूँगा। लखपति दीदी की बात हो और आपने कहा कि कर देंगे, दे देंगे, लेकिन लखपति दीदी की बात कही कि स्वयं सहायता समूह है वो थोड़े से और प्रमोट, आशा सहयोगिनी और जो आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनको भी आयुष्मान भारत योजना से जोड़ रहे हैं। मकान बनाने की प्लानिंग जो आ रही है कि स्कीम लेकर के आ रहे हैं हम, सोलर पैनल्स घर पे लगाएंगे तो 300 यूनिट बिजली। तो यहाँ आपको नहीं लगता है कि कुछ महिलाओं को इससे कुछ बेहतरी होगी? देखिए, सोलर पैनल की बात ले ले, ये बोल रहे हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे अगर सोलर पैनल लगवाते हैं। तो मैं बता दूं, जब हमारी सरकार थी तो हमने 2000 यूनिट प्रति माह किसानों को दी है और 100 यूनिट हर घर के आम उपभोक्ता को दी है। तो ये बात इनकी रियायत की है कि ये कितना आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और ये क्या करेंगे। तो बात ओवरऑल निकल के यही आ रही है कि हम कर देंगे या करेंगे, लेकिन उसका जो एक प्रॉपर एलोकेशन है वो अभी तक नहीं निकल पाया है। अब आप युवाओं की बात ले ले, आज इंडिया से निकलकर अगर कोई बच्चा विदेश जा रहा है तो विदेश में भी इन्होंने, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इन्होंने बताया है कि भाई 7 लाख से अगर आप ज़्यादा पे करेंगे तो वहाँ पे भी आपको CGST पे करना पड़ेगा, या फिर आपको अपने विदेश जाने की जो चीज़ है वो आपको बतानी पड़ेगी और यहाँ से भी आपका CGST लगेगा। तो जब यहाँ से जब बच्चा पढ़ने जा रहा है, युवा किस स्थिति में जा रहा है, हो सकता है किसी के सपने या किसी के माँ बाप ज़मीन बेच के कर रहे हैं, तो टैक्स को लेके क्या रियायत है ये बताइए। आज ये बात कर रहे हैं कि जो वित्त मंत्री जी हैं उन्होंने ये बात बोली थी कि जो हमारी टैक्स से इनकम 3 गुना ज्यादा हो गई है। मैं आपको बता देना चाहूँ कि 2014 में हमारी सरकार थी, जब हमारी सरकार ने 70 साल का कर्जा मान लीजिए वो, जिसमें इनकी अटल बिहारी जी की भी सरकार थी और अन्य सरकारें भी थी, जिसमें 55 लाख करोड़ का कर्जा हमने छोड़ा था। आज उसी कर्जे को इन्होंने 200 लाख करोड़ बना दिया है। तो वो चीज गई कहाँ है, देश की जनता को मिला क्या है, और रही बात युवाओं के रोजगार की, उन चीजों पर क्या हुआ है। तो ये तो आज की तारीख में अब ये जो बातें कर रहे हैं सिर्फ हम कर देंगे, लेकिन करेंगे कब, कैसे करेंगे, उसका इनको कोई अता पता नहीं है। महिला बंधन अधिनियम को लेकर भी इन्होंने दुनिया भर का क्रेडिट लिया कि हमने लागू करवाया, लेकिन अगर दोहरी बात को ले ले तो इनके पार्टी स्तर से अगर अपन चालू करें तो महिलाओं को इतनी ज्यादा जो चीजें हैं, चाहे इनके पार्टी स्तर की बात ले ले, चाहे फिर इनके जो पॉलिटिक्स 2 तरीके की होती है, ऑर्गेनाइजेशनल और इलेक्टोरल, दोनों में ही महिलाओं की इतनी ज्यादा भागीदारी मैं अब तक नहीं देख पाई हूँ। जी चलिए मनीषा जी, आपके पास में आना चाहूंगा। भी कुछ एक चीजें हैं, आपको लगता है कि पार्टी लाइन पे कभी कहते हैं कि हाँ बजट में कुछ गुंजाइश इन्हें पूरी करनी चाहिए, सिर्फ कह देते हैं कि जो हुआ बहुत अच्छा हुआ? देखिए, बहुत ही अच्छा बजट है, जिस तरह से आप कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है। मैं बिल्कुल, क्योंकि देखिए सबसे पहली बात कि अंतिम बजट था इस सरकार का, और फिर यहाँ पे
फ्री में कोई रेवड़ियां नहीं बांटी गई है। सबसे अच्छी बात मैं ये कहती हूँ, यहाँ पे सभी के लिए प्रावधान, जहाँ पे पिछले 10 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, देखिए महिलाएं जो गरीब महिलाएं थी, जो दिन रात चूल्हे पे फूंक के अपनी आंखें खराब करती थी, उनके लिए गैस सिलेंडर की उन्होंने, उसके बाद में छत दी महिलाओं को, महिलाओं के नाम रजिस्ट्रियाँ हैं, इतनी PM आवास योजना के तहत उन्हें छत मिली है। उसके बाद में हम अगर आगे देखा जा रहा है तो उन्हें अभी आयुष्मान लखपति दीदी के तहत उन्हें लखपति बनाया जा रहा है। आयुष्मान योजना के तहत महिलाओं को जोड़ा जा रहा है और बच्चियों को अवेयर किया जा रहा है इस बीमारी के तहत, और साथ साथ में तो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें सभी के लिए मैं इस बजट की बहुत अच्छी बात कहूँगी कि इसमें अवेयरनेस बहुत रखी गई है। जैसे पर्यावरण के लिए 0 कार्बन 2070 का एक टारगेट रखा गया, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बजट में हमेशा किफ़ायती की बात हम करते थे हमेशा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीजों के बारे में जागरूकता फैलाई गई है। मैं तो वो जानना चाह रहा हूँ कि कुछ गुंजाइश आपको भी लगती है, जैसे लीना जी को लगी, चले अनुश्री जी को हम मान के चलते हैं कि अपोजिशन से हैं जी, तो आपको भी लग रहा है कि इसमें भी कुछ किया जा सकता था? यहाँ पे टैक्स रिबेट की लीना जी ने बात की, स्टार्टअप्स के लिए महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान करते। देखिए महिलाओं के लिए तो 30 करोड़ बहुत सारे अवसर है, 30 करोड़ मुद्रा ऋण है, अवसर बहुत सारे। टूरिज्म में आपने कहा कि बहुत सारे अवसर मिलेंगे, महिलाएं अपने कामों को आगे बढ़ा पाएंगी। टूरिज्म में वो तो कॉमन है। इनका कहना है कि अलग से अगर महिलाओं के प्रमोशन के हिसाब से आदि आबादी, देखिए 4 वर्ग मोदी जी मान के चलते हैं। हाँ बिल्कुल, महिला, किसान, युवा और गरीब, ये 4, इन चारों हालांकि इसमें सब आ भी गए, वैसे इनमें सब आ भी गए, क्योंकि किसान में सब आ जाता है। महिला वर्ग देखो तो महिला में किसके घर में महिला नहीं है, सब आ रहे हैं। तो यहाँ आपने कहा कि आयुष्मान भारत योजना जो है, देखिए आज भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी इंडिविजुअल पॉलिसीज ले रखी हैं, किसी की कंपनी ने दे रखा है। तो यहाँ इतना किया जा सकता था कि पर्टिकुलर सेगमेंट में ही नहीं, सभी को जोड़ा जा सकता था कि कोई भी इच्छुक नागरिक महिला मुखिया के नेतृत्व में कार्ड बनवाएं और जोड़ सकते हैं। आप इससे एग्री हैं कि नहीं? आप बताइए, जन टीवी के माध्यम से डिमांड होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? पहले भी जोड़ा गया है और यहाँ पे 14 लाख सबके लिए नहीं है मैडम, सबके लिए नहीं है। हाँ, मैं कह रहा हूँ कॉमन। आप ये बताइए कि बिल्कुल आप नहीं चाहेंगे कि मुझे मिलनी चाहिए? माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत कुछ सोचा है महिलाओं के लिए, सभी के लिए, तो आगे प्रावधान आएंगे। अभी आपकी डिमांड है कि ये सबको जोड़ना चाहिए देश में, जिसकी इच्छा हो 5 लाख में जुड़े। देखिए निश्चित तौर पे सभी को जोड़ना चाहिए और आगे ऐसे हम देख लीजिए नंबर कट जाएंगे बीजेपी में, आप डिमांड कर रही हैं। हम बिल्कुल आशा भी करते हैं कि इस तरह की, क्योंकि खैर चलिए, योजनाएं आई एक अच्छी बात यह है कि इंटरिम बजट ऐसा ही होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि चुनाव में आप जा रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा अनाउंसमेंट करते हैं तो एक नए तरीके का एक बखेड़ा खड़ा होता है कि रेवड़ियाँ बांट दी, देना कुछ है नहीं। तो मुझे लगता है कि इस बजट में वो तमाम जो चीज़ें हैं उनसे बचा गया है, जिसे मैं बेहतरीन ही कहूँगा कि हाँ, एक परंपरा रहनी चाहिए ये कायम। जितने दिन आप जा रहे हैं उतना ही आप काम करिए। जब आपका फुल बजट आएगा तब आप वाकई अनाउंसमेंट कर सकते हैं, आपका विजन लेकर के आ सकते हैं। फिलहाल बताने के लिए कुछ नहीं होता है कि आपने पिछले दिनों क्या किया, वो सब कुछ बताना है, और उसके बाद में अगर कुछ छोटी मोटी घोषणाएं तो वो करनी होती है। वही सब कुछ निर्मला जी ने किए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और नारी में इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।